हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज स्टूडेंट अध्याय 9 क्लास 12 फिजिक्स प्रकाश का परावर्तन है ना स्टार्ट कर दिया हूं। और इसमें मैं आपको क्रम से पूरा प्रकाश का परावर्तन और इसमें बनने वाले जो भी प्रतिबिंब हैं और दर्पण के प्रकार, ये सारे टॉपिक कवर कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का मेन टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट, इसको आपको बेसिक तौर पे पढ़ना है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अध्ययन करते हैं प्रकाशिकी। प्रकाशिकी क्या है, तो देखिए थोड़ा कुछ चीज़ें आप समझें कि प्रकाशिकी क्या है स्टूडेंट। भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश ऊर्जा और उससे संबंधित परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे प्रकाशिकी कहते हैं। ऑप्टिक्स, ठीक है। प्रकाशिकी किसे कहते हैं। प्रकाशिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश ऊर्जा और उससे संबंधित परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं, जिसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण आदि का अध्ययन किया जाता है स्टूडेंट, उसे हम प्रकाशिकी कहते हैं। चीज़ें क्लियर हो गया। ऑप्टिक्स क्या है, व्हाट इज द ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स क्या है स्टूडेंट, भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश ऊर्जा और उससे संबंधित परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, उसे कहते हैं प्रकाशिकी। प्रकाशिकी दो प्रकार का होता है, एक किरण प्रकाशिकी और दूसरा तरंग प्रकाशिकी, ठीक है ना। प्रकाश के कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स और दूसरा तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स। किरण प्रकाशिकी में क्या होता है कि इसके अंतर्गत प्रकाश से संबंधित परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत, है ना, प्रकाश संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। और तरंग प्रकाशिकी में इसके अंतर्गत स्टूडेंट प्रकाश जो तरंग है उसके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के बारे में अध्ययन किया जाता है। कुल मिलाकर के ऐसी घटनाओं का अध्ययन करते हैं जो तरंग से संबंधित होता है, उसे हम तरंग प्रकाशिकी कहते हैं। प्रकाश की ही तरंगों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम तरंग प्रकाशिकी कहते हैं। और जिस शाखा में हम किसके अंतर्गत प्रकाश संबंधित घटनाओं का अध्ययन, है ना, प्रकाश के आधार पर करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, किरण प्रकाशिकी कहते हैं। क्लियर, इतना समझ गए कि जब प्रकाश को ऐसा मानते हैं किरण से मिलकर बना हुआ है, तो उसे हम किरण प्रकाशिकी कहेंगे। लेकिन उसी प्रकाश का अध्ययन करेंगे और जब समझेंगे कि ये तरंग के रूप में गमन करती है, तो उसे तरंग प्रकाशिकी कहेंगे। इतना हो गया क्लियर। तो चलिए, कुछ बेसिक था, अब शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए स्टूडेंट, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अर्थात जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि किसी सतह पर प्रकाश आपतित होती है और परावर्तित हो जाती है। जैसे आप यदि सूर्य से आती प्रकाश पर शीशा लगा दें, जैसे आप समतल दर्पण देते हैं घर में, जिसको चेहरा देखने के काम में आता है, उसको आप देखेंगे, उससे तो रिफ्लेक्ट परावर्तित होकर आप अंधेरे कमरे तक उस लाइट को भेज सकते हैं। आप आंगन में रख लें, है ना, उसको, और आपको क्या करना है कि उसकी दिशा को बदल दें, तो वो परावर्तित होकर सीधा, है ना, आपके कमरे तक वो प्रकाश पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन का साक्ष्य आप अपने घर में कर सकते हो कि किसी भी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्लियर। जैसे यहाँ पर एक तल बना हुआ स्टूडेंट, ये आपका तल है, इस तल पे टकराएगा, है ना, ये क्या है, टकराएगा और टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गया, तो ये क्या कहलाया स्टूडेंट, प्रकाश का परावर्तन। अब इसमें है क्या क्या चीज, तो ये आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है और ये परावर्तित किरण है। ये जो जा रही है वो क्या है, परावर्तित किरण। ये क्या है, परावर्तित किरण। और आने वाली किरण क्या है, आपतित किरण। आपतित किरण, क्लियर। और इसके लंबवत जो आपको दिख रहा है वो है अभिलंब, वो है अभिलंब। तो तीन चीजें यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये जो है आने वाली किरण है और ऊपर आपतित होती है, और वो भी जो है परावर्तित होने वाली किरण है, मतलब टकराकर जाने वाली। और अभिलंब जो है वो है स्टूडेंट यहाँ पर लंबवत एक रेखा है, किरण एक प्रकार से कह दे तो। अब यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण है वो आपतन कोण है ना। और जो आपका अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो बना कोण है स्टूडेंट, वो क्या कहलाता है, परावर्तन कोण। तो सूर्य से या किसी भी स्रोत से आने वाली प्रकाश किरणों को हम आपतित किरण कहते हैं। टकराने के पश्चात परावर्तित होने वाली, है ना, जो भी किरण होती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। टकराकर वापस लौटने वाली किरणों को हम परावर्तित किरण कहते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर आपको आपतन कोण का परिभाषा लिखना है। आपतन कोण का मतलब होता है स्टूडेंट कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है वो आपतन कोण कहलाता है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो आपका कोण बनता है वो परावर्तन कोण कहलाता है।
इसके नियम है स्टूडेंट कि जैसे आई और आर हमेशा बराबर होते हैं, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो परावर्तन के दो नियम है, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। और आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल पर स्थित होते हैं। मतलब समझिएगा, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो आपका अभिलंब का तल बिंदु है, तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। समतल के तीनों एक ही, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं और एक ही समतल पर स्थित होते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, आपतित किरण का बिंदु, परावर्तित किरण का बिंदु और आपका जो आपका अभिलंब का बिंदु है, तीनों एक ही समतल पर स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु है ना, पर अभिलंब तीनों ही एक ही समतल पे स्थित होते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और बहुत ही मोस्ट है, ध्यान रखिएगा। देखिए ये परावर्तन का नियम 10th क्लास के लिए तो स्पेशल रूप से मोस्ट है, 10th क्लास में भी आता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर दो परिभाषाएं लिखी हुई है, आपतन कोण और परावर्तन कोण, जो कि आपको मैंने बता दिया कि जो आने वाली किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं और इसे आई से दर्शाते हैं। और परावर्तन कोण क्या है, परावर्तित किरण यानी जो लौट रही है किरण और जो अविलंब है उसके बीच जो बना कोण है वो परावर्तन कोण है, जिसे हम आर से दर्शाते हैं। तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के सदैव बराबर होता है, ये परावर्तन का नियम है। तो ये जो चैप्टर ही है स्टूडेंट प्रकाश के परावर्तन से संबंधित है। चीज़ें आप समझते चलें, क्रम बाई क्रम आपको वीडियो मिलता जाएगा, है ना। देखिए अलग अलग स्टेट के हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं और कुछ स्टेटों में ये तो हट गया है और कुछ स्टेटों पे नहीं हटा, इसलिए मैं पूरा कोर्स कवर कराऊंगा, ध्यान रखिएगा इतना कंप्लीट। ठीक है, चलिए इसके बाद आप इसके आगे का टॉपिक है प्यारे भाइयों दर्पण। दर्पण क्या कहलाता है, दर्पण एक ऐसी युक्ति है जो अपने पर आपतित संपूर्ण प्रकाश किरणों को परावर्तित कर देती है। दर्पण एक ऐसी युक्ति है जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण प्रकाश किरणों को परावर्तित कर देती है। एक भी प्रकाश किरणें है ना कहीं पे वो अवशोषित नहीं हो रही है, तब वो दर्पण कहलाएगी। जैसे आप घर में ही शीशे देख रहे हैं, समतल दर्पण जिसे बोलते हैं स्टूडेंट। दर्पण के 3 प्रकार होते हैं, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण और परवलयाकार दर्पण। ये 3 प्रकार होते हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से चेहरा देखने के लिए क्या करते हैं, समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं कि बराबर फेस टू फेस दिखाई दे। लेकिन जब दाढ़ी बनाने का प्रयोग करते हैं तो वहां पर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। लेकिन किसी वाहन को हम है ना पीछे से देखने के लिए हम उत्तल दर्पण, जैसे आप लोग देखते होंगे ट्रैक है, बस है, उनमें छोटा सा शीशा लगा रहता है, या 4 व्हीलर आप देखे होंगे वहां पे जो दर्पण होता है वो उत्तल लगा रहता है। लेकिन जो दाढ़ी बनाने के लिए बड़ा आकृति बने वो अवतल होता है। तो दर्पण एक ऐसी युक्ति है जो कि अपने ऊपर आपतित प्रकाश किरणों को पूरी तरह से क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है प्यारे भाइयों, उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। क्लियर, इतना समझ गए। अब दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। एक तो समतल दर्पण, मतलब जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है ना, यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है स्टूडेंट, समतल होता है, उसे हम कहते हैं समतल दर्पण। लेकिन जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होगा। अब गोलीय कैसा, जैसे समझिएगा ये आपका गोलीय हो गया, ये हो गया गोलीय। अब इसका परावर्तक पृष्ठ में मान लो बाहर समझता हूं तो ये हो गया आपका ऐसा। ये एक प्रकार से आपका परावर्तक उत्तल लेंस का, उत्तल दर्पण का काम करता है ना। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, आप लोगों को पता होगा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट, ये हो गया अवतल दर्पण। लेकिन इसी की जगह ऐसा मैं कर देता है ना, और इसका परावर्तक पृष्ठ ये हो जाता, तो ये आपका इधर ये ऐसा कर देते तो ये हो जाता कौन सा, उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। देखिए मैं आपको बताते चलता हूं, आप लोग परिभाषा नोट डाउन करते चलो। गोलीय दर्पण पहले परिभाषा लिखेंगे, इस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, ठीक है, और एक उत्तल दर्पण। तो ये बना उत्तल दर्पण है और ये आपका अवतल दर्पण। चीजें समझना, ये क्या है, उत्तल दर्पण है, ठीक है, और ये क्या है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं कि इस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ दबा रहता है। इधर का परावर्तक पृष्ठ ध्यान रखिएगा, तो दबा रहता है। इस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ रहता है और इसका उभरा हुआ भाग अपारदर्शी होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। चीजें समझे, लिखते चलें, नोट डाउन कर लें। अवतल दर्पण क्या है कि एक ऐसा दर्पण या गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ रहे और इसका एक भाग उभरा हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण ये है भाइयों, तो उत्तल दर्पण क्या है कि इस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ रहता है, ठीक है, और दबा हुआ भाग इसका क्या होता है, अपारदर्शी होता है, उसे हम कहते हैं क्या, गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण कहते हैं। क्लियर, ये हो गया।
तीसरा आपका दर्पण आता है परवलयाकार दर्पण। परवलयाकार दर्पण में क्या होगा कि जो परावर्तक पृष्ठ होगा परवलयाकार होगा। समझ रहे हैं ना चीजें। जैसे मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊं परवलयाकार, ऐसा ये हो गया परवलयाकार दर्पण। क्लियर। इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है। ये आपका यहाँ पे मान लीजिए किसी न किसी पदार्थ का लेप रहता है, तो ये परावर्तक पृष्ठ हो गया। ये क्या परावर्तक पृष्ठ। अब परावर्तक पृष्ठ जिसका परवलयाकार होगा उसे हम क्या बोलेंगे, परवलयाकार दर्पण। तो चीजें समझ गए। दर्पण तीन प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयाकार दर्पण। गोलीय दर्पण के दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट, उत्तल दर्पण। और जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। तो आज का टॉपिक था जिसको मैंने स्टार्ट कर दिया, प्रकाश का परावर्तन। तो प्लीज आप क्रम से वीडियो प्लेलिस्ट में मिलेंगे, आप लोग देखते रहना। जो भी यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ स्टूडेंट, जिसका नोट्स लेने यदि परचेस करना है तो 9685295149 9685295149 में कॉन्टैक्ट कीजिए और 100 रुपये में ऑल चैप्टर के नोट प्राप्त कीजिए। ठीक है, सभी विषय के साथ नोट्स मिल सकते हैं। चलते हैं, फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।